गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज नोन एज एमओटी। क्लियर है आप लोगों को? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेटा कौन सा है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आज की क्लास में हम लोग ओनली पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहली बात बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्लियर आप लोगों को? तो जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते थे, वीबीटी के अंदर यही होता था। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते थे तो वहां पर क्या बनता था? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे। सिमिलरली यहां एमओटी के अंदर भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, क्लियर आप लोगों को, तो वो आपस में मिलकर यहां पर बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्लियर आप लोगों को? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद वो यहां पर क्या बनाएंगे बेटा? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब तीसरी बात जो क्या है, जो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं आपस में, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक एनर्जी स्टेट्स हैं और इन एनर्जी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज एनर्जी स्टेट। क्लियर बेटा? इन एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और किसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन, ये मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स बने हैं आप लोगों के पास, जनरली ये आल्सो एक्सप्लेन करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। कैसे बेटा? मान लो पता है आप लोगों का एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे या तो मिक्स होंगे तो बेटा वहां पर दो एटम्स के ऑर्बिटल्स मिक्स हुए और मिक्स होने के बाद दोनों ने क्या किया बेटा? वहां पर एक मॉलिक्यूल बनाया और मॉलिक्यूल्स के जो बनते हैं बेटा वो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स के वहां पर कितने एटम प्रेजेंट है? दो। तो ये इन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की हम लोगों को क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इन दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ये बात हम लोगों को कौन बताते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताते हैं। क्लियर है आप लोगों को? फोर्थ बात, पांचवी बात, क्या बात है फोर्थ? अगर आप लोगों के पास जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है? मींस नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? फिफ्थ वन हो गया। सिक्स, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, एनर्जी कंपैरेबल सेम होगी, कंपैरेबली सेम। तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी कंपैरेबल सेम होगी। सातवां, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा। ओरिएंटेशन और एनर्जी की बात समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई 1s ऑर्बिटल है और दूसरा भी 1s ऑर्बिटल है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये यहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब इनकी एनर्जी यहां पर क्या है बेटा? सेम है और इनका ओरिएंटेशन, दोनों ही स्फेरिकल नेचर के, तो इनका ओरिएंटेशन भी सेम है, तो ये इजीली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एग्जांपल और लेता हूं, मेरे पास मान लो एक px ऑर्बिटल है और दूसरा भी px ऑर्बिटल है और ये मैं कहता हूं 2px है और ये भी 2px है, तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी भी सेम है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है और एटॉमिक ऑर्बिटल भी सेम है। तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे और इन दोनों की ओरिएंटेशन भी सेम है। ठीक है?
तो ये भी बेटा यहाँ पर क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक px 2px ऑर्बिटल ले लेता हूं और दूसरा यहाँ पर एक 2py ऑर्बिटल ले लेता हूं, तो इन दोनों की एनर्जी तो अभी भी सेम है, लेकिन अब इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो अब ये यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे, मींस ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पर बेटा क्या ले लेता हूँ, एक 2py ले लेता हूँ और दूसरा भी 2py ले लेता हूँ, तो इन दोनों का ओरिएंटेशन और एनर्जी सेम है और ये आपस में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। क्लियर है? तो अगर px ऑर्बिटल px के साथ कंबाइन करता है, py के साथ कंबाइन करता है, pz के साथ कंबाइन करता है, तो वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। लेकिन अगर कहीं पर px ऑर्बिटल py के साथ मिक्स होता है, py एटॉमिक ऑर्बिटल pz के साथ मिक्स होता है, pz px के साथ होता है, तो वहां पर बेटा आप लोगों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स नहीं होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ समस्या थी जो ओरिएंटेशन और एनर्जी से रिलेटेड थी, तो हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया कि किस प्रकार से कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, क्या कंडीशन थी, उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बातें की। अभी बात करते हैं बेटा, मान लो अगर मेरे पास कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे सर? दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो होगा बॉन्डिंग और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा दैट इज एंटी बॉन्डिंग। क्या होगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मिक्स हो रहे हैं आपस में, उन दोनों का वेव फंक्शन मींस साई ए और साई बी भी क्या है बेटा? बराबर है। क्लियर है? तो वहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा जनरली स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो एनर्जी लेस होती है, एनर्जी लेस होती है और बेटा इनको हम लोग बात करते हैं कि अट्रैक्शन को बढ़ावा देते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ावा देते हैं, अट्रैक्शन को बढ़ावा देते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, स्टेबल करने वाली एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अब मैं कह रहा था साई ए, अगर मान लो किसी का वेव फंक्शन पहले ऑर्बिटल का ये है साई ए, दूसरे का वेव फंक्शन हमारे पास क्या है बेटा? बिल्कुल सेम है एज ए साई, तो दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद बेटा एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनाएंगे और उसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? उनका देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उससे ज्यादा आएगा। इसको बेटा हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो साई टोटल साई कितना हो जाएगा? साई ए प्लस साई बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को? अब मैं बात करता हूं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। अगर बेटा यहां पर दो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं लेकिन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, वो क्या होगा? अपोजिट होगा। साई ए इज इक्वल टू साई बी माइनस, समझ में आया आप लोगों को? अपोजिट होंगे दोनों वेव फंक्शन, तो बेटा ये वहां पर अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और एनर्जी ज्यादा होती है तो ये बेटा इसका मतलब रिपल्सन को बढ़ावा दे रहे हैं और रिपल्सन को बढ़ावा दे रहे हैं तो इस वजह से इनको हम बेटा बात करते हैं डीस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, डीस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? तो इनकी अगर मैं बात करूं तो सेम कैसे नहीं है? अगर मान लो पहला ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव वेव फंक्शन है तो दूसरे का जो वेव फंक्शन होगा वो नेगेटिव वेव फंक्शन होगा। तो इन दोनों के यहां पर बेटा क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये अगर मैं साई ए मानता हूं और इसको साई बी मानता हूं वेव फंक्शन, तो रिजल्टेंट का वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड में घट जाता है, एम्पलीट्यूड घट जाता है। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं यहां पर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इनके बीच में यहां पर बेटा एडिशन ना होकर क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन होता है तो साई किसके बराबर होगा? साई ए माइनस साई बी के बराबर।
अब बोलिए बेटा, समझ में आई आप लोगों को बात? तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा, अगर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी नोटेशन क्या होती है, कैसे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। सभी बच्चे इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? तो इनको बेटा हम लोग सिग्मा, पाई और डेल्टा से एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कब बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। पाई कब बनता है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और डेल्टा जो बॉन्ड कब होती है डेल्टा फॉर्मेशन, जब 4 लोब्स, जैसे फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल जिसकी 4 लोब्स होती है, चारों लोब्स एक साथ क्या करती हैं, अगर ऊपर नीचे आ जाए तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है तो वो हमेशा डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग बेटा सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? जनरली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बेटा हम लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और बेटा एंटी बॉन्डिंग को हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर आप लोगों को? बेटा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जब आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हो तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के जो मेथड्स हैं कौन कौन से, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है बेटा आओ-बाओ प्रिंसिपल, और तीसरा है बेटा आप लोगों के पास दैट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब सर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। आओ-बाओ क्या बोलता है, सर पहले इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लोअर एनर्जी के अंदर फिलअप करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हमारा कहां जाएगा, हायर एनर्जी के अंदर जाएगा। तीसरा हुंड्स रूल क्या बोलता है, अगर मेरे पास कहीं पर भी 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो जिनकी एनर्जी सेम है तो सबसे पहले वो सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद उनके अंदर क्या होगी बेटा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पर हम लोग इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। क्लियर आप लोगों को? सो उम्मीद है आप लोगों को पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आएगा। प्लीज अच्छे ढंग से इनको लिखना है। इनके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।